नमस्कार साथियों, आज हम एसपीडी जो हैं बुक जो है रेलवे के जितने भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइंस का। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली में जो है सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। उसके बाद है द्रव्यमान का जो है ऐसा मात्रा क्या है? तो 1 किलोग्राम है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या है? तो द्रव्यमान का जो है ऐसा मात्रक जो है वो किलोग्राम है। उसके बाद है पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी है। उसके बाद है क्षेत्रफल एक कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल जो है एक प्रकार के अदिश राशि है। उसके बाद है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो क्षेत्रफल में जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि हो जाएगा। उसके बाद जो है अरुण हो जाएगा। उसके बाद जो है वरुण हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद है अस्थियों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आरआरबी भोपाल 1995 में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन एवं मशरूम है। यह प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। उसके बाद है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं कहाँ? तो निर्वात से होकर जो है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा जो है वो ठोस में गमन करते हैं। ठोस में सबसे ज़्यादा यात्रा करते हैं। लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश के चाल रहता है। प्रकाश के चाल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? वो निर्वात में होते हैं। उसके बाद है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से जो है देखने पर आकाश कैसा लगता है? तो काला दिखाई देता है। उसके बाद है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एस्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग जो है रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है रेडियन किसकी इकाई है? तो ये कौन का जो है इकाई है रेडियन। उसके बाद है खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया जो है ये खून की कमी को कहा जाता है। और यह जो है लोहा आयरन की कमी से होता है। आयरन के कमी से होता है। उसके बाद है भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO का जो है सूचक है। उसके बाद हम अहमदाबाद में जो है 1995 में पूछे गए क्वेश्चन जैसे कि विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है वो विटामिन A है। उसके बाद है कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन में? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद है आवेश की मात्रक का जो है मात्रा क्या है? मात्रा का मात्रक तो आवेश के जो है एम्पियर सेकेंड होता है। उसके बाद है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होती हैं आयरन के कमी से होता है। उसके बाद आरआरबी जो है गुवाहाटी 1996 ईस्वी में पूछे गए क्वेश्चन है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये साइट्रिक अम्ल है जो नींबू में पाया जाता है। उसके बाद है वायुमंडल की हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन का जो 78% होता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन 21% होता है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है?
21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। उसके बाद है गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से जो है गैसोहॉल बनता है। उसके बाद है अंधापन जो है किस विटामिन के कमी से हो जाता है, तो विटामिन ए के कमी से जो है व्यक्ति अंधापन हो जाता है। उसके बाद है कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या है, तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है एक कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। उसके बाद है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर जो है जांघ की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। उसके बाद है मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितने होते हैं, 206 होते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके शरीर में 300 हड्डी रहते हैं और धीरे धीरे जब बड़ा होते जाता है तो हड्डी छोटे छोटे हड्डी जो है ज्वाइंट होते जाता है, इसीलिए जो है मानव शरीर में 206 ही हड्डी रहते हैं। उसके बाद है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो यह दूरी का जो है मात्रक है प्रकाश वर्ष। उसके बाद है प्रोजिट्रॉन की खोज जो है कौन किया था, तो एंडरसन ने किया था। उसके बाद है पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम घनत्व होता है। उसके बाद है सूर्य के पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की जो है रक्षा करता है, ओजोन से रक्षा करता है। उसके बाद आरआरबी जो है त्रिवेंद्रम में जो है 1996 में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो ये इस्पात से बना होता है। उसके बाद है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है और उसका वजन जो है चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 जो है हो जाता है। तो कोई वस्तु अगर 60 kg का है और चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका जो है वजन 10 kg ही हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा द्रव्यमान में जो है कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद है सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 19.30 ग्राम पर जो है सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद है ठोस कोण की इकाई क्या है, तो एस्टेरेडियन जो है ये ठोस कोण की इकाई है। उसके बाद है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी जो है प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो जो है यह प्लास्टिक हो जाता है। उसके बाद है आरआरबी गुवाहाटी में जो है 1996 ईस्वी में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि एक आवेशित जो है खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो 0 होता है। उसके बाद है स्प्रिंग नियंत्रित जो है उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान जो है उपकरण को डॉडर पर रखा जाता है, रखकर जो है पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिए जाता है। ये ऊर्ध्वाधर हैं। उसके बाद है शुद्ध रूप से प्रेरणिक जो है एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता को जो है ठीक 90 डिग्री द्वारा स्पष्ट होता है। उसके बाद है पीला हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए जो है श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफ़ेद फिल्टर से होकर जो है चलाया जाता है। उसके बाद आरआरबी भोपाल 1997 ईस्वी में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि करता है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं हम। उसके बाद है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः जो है होते हैं
तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं एलपीजी में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। उसके बाद है वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंग को जो है परावर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम आयनमंडल कहते हैं।